बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। नाजरीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी मखलूक के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसे हम अपने घरों में रोज़ देखते हैं, लेकिन उसके बारे में बेशुमार गलतफहमियां, मनगढ़ंत किस्से, खुद सख्त अदर और झूठी तौहीमात मुआशरे में फैली हुई है, और वह है बिल्ली। नाजरीन, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और अल्लाह ताला ने कुरान में खुद को रब्बुल आलमीन फरमाया, यानी वो सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि तमाम जहानों का रब है, और उसके तहत जिन्नात, फरिश्ते, चरिंदे, दरिंदे, परिंदे और हर किस्म के जानवर आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपकी शफकत और आपकी रहमत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि तमाम मखलूकात के लिए थी। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली को पाक जानवर करार दिया और इरशाद फरमाया कि बिल्ली नापाक नहीं होती बल्कि तवाफ करने वाली यानी घरों में घूमने फिरने वाली है, और अगर बिल्ली किसी खाने में से कुछ खा ले तो वो खाना नापाक नहीं होता। ये इस्लाम का उसूल है। अब आइए देखते हैं कि सोफिया इकराम ने बिल्ली के बारे में क्या फरमाते हैं, और ख़ास तौर पर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अल ने इस बारे में क्या हिकमतें बयान फरमाए। तारीख औलिया में हमें बताती है कि अल्लाह के दोस्त हर मखलूक के साथ रहमत, शफकत और नरमी का मामला करते थे, और बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अल का भी यही तरीका था कि आप परिंदों, जानवरों, बिल्लियों, हत्ता कि चींटी तक पर रहम फरमाया करते थे। आप फरमाते थे कि मखलूक खुदा पर रहम करने वाला कभी महरूम नहीं रहता, क्योंकि उसके जरिए अल्लाह तबारक व ताला की रहमत इंसान की तरफ मुतवज्जो हो जाती है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला की बिल्ली के बारे में 4 मशहूर नसीहतें यूं बयान की जाती हैं। पहली नसीहत, बिल्ली के अंदर अक्ल व शूर ज्यादा है। वह बातों को समझती है, माहौल को पहचानती है और हर रवैया याद रखती है। जदीद साइंस भी यह मानती है कि बिल्ली एक निहायत ज़हन जानवर है। दूसरी नसीहत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली से मोहब्बत फरमाई, उसको पाक करार दिया, उसको इजा देने से मना फरमाया और उसके पिए हुए पानी से वजू भी फरमाया। यह इस जानवर की अजमत के लिए काफ़ी है। तीसरी नसीहत, बिल्ली इंसान को अपना मालिक नहीं मानती। उसका दिल सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकता नहीं। वह सिर्फ प्यार के बदले में प्यार करती है, गुलामी नहीं करती। इसकी यह फितरत उसे दीगर जानवरों से मुमताज बनाती है। चौथी नसीहत, बिल्ली ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में चूहों से हिफाजत का किरदार अदा किया, और अल्लाह ताला ने उस जानवर को इस सलाहियत के साथ पैदा किया कि वह नुकसान देने वाले जानवरों को रोक सके। यह अल्लाह ताला की हिकमत है। अब नाजरीन, मुआशरे में बिल्ली के बारे में बहुत सी मनगढ़ंत बातें पाई जाती हैं, जैसे कि बिल्ली रास्ता काट ले तो सफ़र रुक जाता है, बिल्ली रोए तो किसी की मौत हो जाती है, बिल्ली रात को देखे तो बदशगुनी होती है। ये तमाम बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद झूठी हिंदू अकायद से ली हुई और इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम में बिल्ली के रोने, रास्ता काटने या घर में आने से कोई बदकिस्मती नहीं आती, बल्कि अल्लाह ताला मुकद्दर के फैसले बिल्लियों की आवाज़ों से नहीं बदलता। ये सिर्फ जिहालत और कमजोरी अकीदा की अलामत है। अब सवाल यह है कि बिल्ली इंसान को दौलतमंद बना देती है, तो इसका वाज जवाब यह है कि बिल्ली खुद दौलत नहीं लाती, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ एक उसूल है कि जो शख्स अल्लाह ताला की मखलूक पर रहम करता है, उसके लिए अल्लाह ताला के खजानों के दरवाजे खुल जाते हैं, उसकी कमाई में बरकत डाल दी जाती है, उसके रिज्क की तंगी दूर हो जाती है, उसके घर से बेरकती खत्म हो जाती है, उसके रिज्क के दरवाजे बढ़ जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और जब इंसान बिल्लियों, परिंदों, जानवरों को खाना देता है, पानी देता है, उन पर जुल्म नहीं करता, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके रिज्क में बरकत लिख देता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करता है। इसीलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब कोई शख्स जानवरों का ख्याल रखना शुरू करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला दूसरों के नसीबों का रिज्क भी उसकी तरफ फेर देता है। यह अल्लाह ताला की रहमत का दरवाज़ा है ना कि बिल्ली की वजूद की जादूगिरी। नाजरीन, बिल्ली को मारना, पत्थर मारना, जूता फेंकना या उसे घर से भगाना जुल्म है, और जुल्म का बदला जालिम पर ही आता है। यह अल्लाह ताला का उसूल है, और यही वजह है कि सूफियां बिल्ली पर कभी सख्ती नहीं करते थे, बल्कि अगर हटाना भी होता तो नरमी से। वाकया बनी इसराइल में एक निहायत नेक इबादत गुजार और पाकीज़ा औरत थी। वह नमाज, रोज़ा, तहज्जुद और इबादत में मशहूर थी,
लेकिन उसके घर में एक बिल्ली बंधी हुई थी। दिन गुजरते गए और वह औरत अपनी इबादत में इस कदर मशगूल हो गई कि बिल्ली को दाना पानी देना भूल गई। बिल्ली कैद में थी, न बाहर जा सकती थी, न खुद कुछ खा सकती थी। वक्त के साथ बिल्ली भूख और प्यास से तड़पती रही, यहां तक कि कैद ही की हालत में मर गई। अल्लाह तबारक व ताला ने उस औरत की तमाम इबादतों के बावजूद उसकी इस गफलत को ना बख्शा। हदीस में आता है कि उस बिल्ली को भूख प्यास से तड़प कर मार डालने के जुर्म में अल्लाह ताला ने उस औरत को जहन्नुम का फैसला दिया, क्योंकि उसने एक बेजुबान जानवर पर जुल्म किया था। उसे खाना नहीं दिया और ना ही छोड़ा कि वह जमीन के घास या कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा रह सकती। यूं एक बिल्ली पर किए गए जुल्म ने उस नेक औरत की नेकियों को भी मिटा दिया और उसे जहन्नुम के लायक बना दिया। नाजरीन, बिल्ली एक पाक शरीफ और इंसान दोस्त जानवर है, और बाज औकात घरों में आने वाली बिल्लियां ऐसे इलाकों से आती है जहां जिन्नात की मौजूदगी होती है। मगर ये समझ लेना कि हर बिल्ली जिन है या गलत है। बिल्ली जानवर है। जिन्नात कभी कभी उस शक्ल में जाहिर होते हैं, मगर ये एक नायाब कैफियत है और इसका आम बिल्लियों से कोई ताल्लुक नहीं। आखिर में सबसे अहम बात, अल्लाह तबारक व ताला की नज़र में असल मकाम अमल का है। अगर आप जानवरों, बिल्लियों, परिंदों का रहम करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला आप पर खास रहमत फरमाता है, आपकी मुश्किलात आसान करता है, आपकी परेशानियां दूर करता है और आपकी जिंदगी में सुकून भर देता है। नाजरीन, इस वीडियो के इख्तिताम पर आप सबसे दरख्वास्त है कि अल्लाह तबारक व ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि अल्लाह ताला के 99 नाम की बरकत से हमारे इस वीडियो में नूर की ज़्यादती हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए, मखलूक खुदा पर रहम करने वाला दिल अता फरमाए और हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।